हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान हास पास में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक भी व्हाट्सअप नंबर मेरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं। ये ये मुझे मैसेज हुआ था, और ये जो टॉपिक है आज का टॉपिक मैं आपको पहले बता दूं। आपके पार्टनर को आप में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, दोनों ही हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मुझे मैसेज हुआ था जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब। तो शायद मुझे भी ये जानना ही था कि क्या है ना। तो आप अगर रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, किसी भी जगह आप मतलब अपने पार्टनर का देख ले, पार्टनर का नाम सोचिए और देखिए कि आपसे ये रेजोनेट होती है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1 एडवेंचर। तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये है पाइल नंबर 2 द लवर्स। तो ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं पाइल नंबर 2 में। तो दोनों ही मैंने कार्ड्स रखे हैं और एंजल से ही मांगे, क्योंकि ये सजेशन भी मुझे एंजल की तरफ से हुआ है। तो मुझे लगा कि एंजल से ही क्यों ना कार्ड्स लिए जाए, तो सफल करके मैंने एंजल को ही बोला। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर को आप में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। तो दोनों ही मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस एडवेंचर वाले कार्ड को चूज़ किया है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत चुलबुली सी है। वो मुस्कुराते हैं तो बहुत सारा मुस्कुरा देते, और कभी कभी जब एक होता है ना कि गंभीर बोलते नहीं है कुछ हम, तो वो एनर्जी में होते हैं तो उनको बहुत शांत रहना पसंद है। बहुत ही वो मुझे वो उसे क्या बोलते हैं, झूला बोलते हैं ना कुछ, हमारे गुजराती में उसे चकडोर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसे मैं गुजराती में अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हिंदी मीनिंग्स मुझे बहुत याद नहीं आते हैं। तो वो एडवेंचर करते हैं ना, जब मेला होता है उसमें होता है वो गोल 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 घूमता है, वो उसमें बैठना बहुत बहुत पसंद है जैसे आपके पार्टनर को। और एक जैसे उनको सब कुछ जानने की उत्सुकता बहुत होती है। जैसे आपको फ़ोन कॉल आ गया तो उनको ऐसा होता है कि क्या है, किसका फ़ोन था, तो बहुत पूछते हैं आपको। ऐसे सवाल बहुत होते हैं इनके, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। चलिए, कार्ड्स में क्या आता है आपके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर क्या उनको अच्छा लगता है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। के पार्टनर में कौन सी अच्छाइयाँ लगती है और कौन सी बुराइयाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए, एस ऑफ सॉर्ड्स। पहले सारे हम कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं। किंग ऑफ कप्स,
5 of Wands, 9 of Cups, 8 of Wands। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप में तो आपके पार्टनर को आप में जो एक बहुत क्लियर कट बातें करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि हर वक्त जो भी मन में आता है बोल देते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ इस कार्ड से भी बोला था कि चुलबुली सी एनर्जी मुझे लग रही है। तो बहुत एक्साइटेड बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को करने में, और बहुत ही जैसे क्यूरियोसिटी बहुत होती है उनके अंदर। जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, है ना। तो उसी तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है उनकी। बहुत ही एक लविंग केयरिंग वाले पर्सन है। इनको झूठ बोलना जैसे पसंद नहीं है, बहुत ही सच्चाई पसंद हो आप। तो उनको ये बातें आपकी बहुत अच्छी लगती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पल में मान जाते, पल में रूठ जाते। तो ये एक चीज़ है जो उनको पसंद भी है और नहीं भी पसंद। मतलब जब आप रूठ जाते हो ना तो उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन आप फिर से मान जाते हो ना इसे फटाक से तो वो उनको बहुत पसंद आता है। आप में अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक जे जो होता है ना कि लड़ना उस चीज़ के लिए, कि सच्चाई के लिए लड़ना, वो चीज़ उनकी सॉरी आपकी उनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप क्लियर कट बातें बोलना चाहते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे एक बार पहले भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें ये शब्द आया था, और आज भी एंजल ने मुझे वही शब्द दिया है। लेकिन अब तो मुझे पता है, क्योंकि एंजल ने और मेरी सोल फैमिली ने भी मुझे बताया कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी पर्सनालिटी है ना, जो जो भी हो जैसा है उसे वैसा बोल देना, तो आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी यही क्वालिटी उनको इरिटेट करती है, क्योंकि आप जहाँ बातें बोलनी चाहिए ना वहाँ बोल तो देते हो, लेकिन जहाँ नहीं बोलनी चाहिए वहाँ भी बोल देते हो इसकी वजह से कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में किसी को बुरा लग जाता है। तो ये थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स होती है आपकी तरफ से, कि कभी कभी चुप रहा करो तो ये भी होता है शायद। और आपके लिए जैसे आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। मिस्टीरियस जो होती है ना, एक क्या बोलते हैं उसे, रहस्यमयी। रहस्यमयी जैसे किताबें पढ़ना आपको बहुत पसंद है, कि ये चीज़ें किस तरीके से होती है, किस तरीके से काम करती है। और मुझे यहाँ ये भी लगता है कि जैसे आपके बिलीफ सिस्टम इस तरीके के हैं कि किसी ने अगर बोल दिया कि ये नहीं करना है, ये ऐसा हो जाता है। जैसे हम कभी कभी बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं ना कि ये पूजा पाठ नहीं किया तो आपको पाप लगेगा। तो आपके माइंड में ऐसा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। भगवान तो हमारे माता पिता समान हैं, तो वो हमें कैसे हर्ट कर सकते हैं। तो एक उस रहस्य को खोलने की आपके अंदर बहुत एक उत्सुकता होती है कि किस तरीके से मैं इसे जानूं। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद है, तो आपकी ये बात उनको अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी आप इसी की वजह से इरिटेट हो जाते हो। आपको जैसे बंद कमरे में रहना पड़े तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है, वो पसंद नहीं आता। और हो सकता है आपकी ये ख्वाहिश भी हो कि वीकेंड में तो हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन आपके हस्बैंड वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, या उनकी कोई काम की वजह से, या कुछ भी आपके पार्टनर, सॉरी मैं हस्बैंड बोल रही हूँ मैं फेमिनाइन हो तो मैं इसी की तरह बोलती हूँ। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे लीजिएगा। अगर आप मस्कुलाइन हो, मतलब मेल हो, तो अपनी वाइफ के तरीके से देखिएगा। तो आपको
जब बाहर घूमने नहीं जाना मिलता ना तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हो कि वीकेंड में तो हमें जाना ही चाहिए, लेकिन उनको वो अगर घर के प्रॉब्लम्स हो या कोई गेस्ट आ गए हो तो आपको जैसे एंजल मुझे बता रहे मुंह फुलाना। तो बहुत ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे ही आपकी एनर्जी है डियर। बात 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 पर जैसे रूठ जाना, तो आप ऐसे रूठ भी जाते हो कभी कभी, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। और आपको किसी भी चीज़ तक कोई भी बात होती है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी तह तक जाना होता है। पूरी तरीके से उसे जब तक जान नहीं लेते तब तक आपको वो आप दूसरे काम को शुरू नहीं करते या उस काम को छोड़ते नहीं हो जब तक उसे पूरी तरीके से आप जान ना लो। तो ये भी मुझे एक दिख रहा है यहाँ। तो ये बातें आपकी जो आपके अंदर जो है ना कि डीप में जाना, वो भी उनको बहुत अच्छी लगती है। और जो लविंग केयरिंग पर्सन हो आप, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। एक चंचलता जो आपके अंदर है ना, बहुत बातें करना, वो भी आपको आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कभी-कभी आपके सवाल उनको बहुत हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनके जो जो आपके सवाल है ना, उनके आंसर उनके पास नहीं है। इसीलिए वो कभी-कभी इस तरीके से बोल देते होंगे कि इसका नॉलेज मुझे नहीं है, तुम्हें पता है तो मुझे बताओ। बहुत ही सच में आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी है। एक खुश मिजाज बोलते हैं ना हम, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही। क्लियर कट बातें बोलना, सभी खुली किताब की तरह। एक होता है ना कि कुछ छुपाते नहीं हो आप, जो भी बात है सामने से कह देना। कोई पूछे भी तब भी बोल देते हो सच, और कोई नहीं पूछता तो अपने आप बोल देते हो। तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। जो अपने आप में सब कुछ बता देते हो ना आप सबको, वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, चलिए और कार्ड से देखते हैं हम कि आप में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपकी बातों का जैसे उनको ये लग रहा है कि जैसे जादू है आपकी बातों में। थैंक यू एंजल। सच में मुझे बहुत हंसी आ रही है इस फाइल के लिए, क्योंकि एक चुलबुलापन जो है ना आपके अंदर, वो किसी भी पर्सन को खुश कर देता है। और आपके फ्रेंड्स बहुत होंगे शायद। थैंक यू। और इसकी वजह से मुझे ये भी लग रहा है यहाँ कि शायद आपके पार्टनर के पास समय होता है ना, तब आपके पास समय नहीं होता उनसे बात करने के लिए। तो चिड़चिड़ापन थोड़ा सा उनके अंदर हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत है, फ्रेंड्स बहुत है ना, तो उनसे बातें करने में ज़्यादा वक्त बिताते हो आप। तो ये भी मुझे कुछ लग रहा है। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। किसी भी काम को पूरा करने में आप बहुत ही पैशनेट होकर वो काम करते हैं। और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम बहुत करते हो, जो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे ये भी मैसेज हो रहा है यहाँ कि उनको जो आइडियाज़ चाहिए ना, वो भी आप शायद आपकी तरफ से मिलते हैं उनको। और उनको ये एक गर्व होता है कि मेरे मेरे पार्टनर इतने क्रिएटिव हैं, इतने यूनिक आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, ये भी उनको महसूस होता है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ ये जो नहीं पसंद वाली बात है वो ये दिख रही है कि आप ज़्यादातर वक्त उस चीज़ में, जब आप किसी चीज़ को परफेक्टली कर नहीं लेते हो ना, तब तक आप उसे छोड़ते नहीं हो। और उसी की वजह से आप में गुस्सा जो ज़्यादा हो जाता है तब, कि मुझसे क्यों हो नहीं रहा है ना, इस तरीके की मुझे कुछ एनर्जी लग रही है आपकी। एंजल ऑफ लव, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो डियर। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं और वो ये भी समझते हैं कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत प्यार आया है, बहुत ब्लेसिंग आई है, यूनिवर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग आई। जैसे मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर की परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं थी कि
एक होता है ना कि बहुत पेन में रहा हो या सेटिस्फेक्शन नहीं हो जिसे अपनी लाइफ से, लोगों से बहुत हर्ट हुए हैं, लोगों से बहुत पेन मिला है, तो आपके आने से उनकी लाइफ में एक प्यार की एनर्जी आई है। जो दूसरों के साथ उनकी लड़ाइयाँ पहले होती थी या लोग उनको धोखे देते थे, उससे आप उनको प्रोटेक्ट करते हो। एक माँ वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ किंग ऑफ कप्स भी है ना, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, बहुत ही हम्बल एनर्जी। जैसे उनको ये लगा कि आपकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है, किसी भी काम को करने में उनको किसी और की सलाह सूचन की ज़रूरत नहीं है। आपसे ही पूछ ले तो सब कुछ उनके पास होता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जिसे अपनी माँ के अलावा कोई किसी और की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अपनी माँ की गोद में वो सेफ होता है, उसको ये महसूस होता है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है और आपके पार्टनर इसी तरीके से आपको देखते हैं। बहुत ही प्रोटेक्टेड हो आप। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि शायद उनकी परिस्थितियाँ पहले ऐसी नहीं थी कि वो कुछ, तो मुझे यहाँ पैसों की भी दिक्कत उनकी लाइफ में लग रही है, जो आपके साथ आने के बाद उनकी ये जो पैसों की दिक्कत थी वो भी शायद कम हुई है। और बहुत ही लकी चार्म हो आप उनके लिए, ये मुझे एनर्जी लग रही है। आपको बहुत ही वो इस एनर्जी में देखते हैं कि जैसे शुभ कदम है ना, इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है आपकी। आपको अपने आपके साथ या रिलेशन करने के बाद उनकी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल लाइफ उनकी हुई है। तो चलिए और आगे देखते हैं उनकी, वो क्या आपके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ देखते हैं। थैंक यू एंजल। मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि शायद आपकी जो आपकी वजह से उनको पैसे भी मिले हैं, सब कुछ स्टेबल लाइफ भी है, लेकिन आपके हाथों से पैसे जैसे निकलते जाते हैं, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने जो फेस किया है ना अब तक, तो उनका हाथ अब ऐसे तंग रहता है, बांध के रखते हैं पैसे को जैसे। लेकिन आप हो ना, ऐसे मुट्ठी खोल देते हो, जैसे वो शॉपिंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है शॉपिंग करना, लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि ये चीज़ उनके लाइफ में थी नहीं, तो आपके आने से उनकी लाइफ में हुआ है, तो आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि एक-एक पैसा जोड़ के कोई मेहनत करके कमाता है, तो उसे पता होता है कि वैल्यू क्या है पैसे की। जैसे आपको भी पता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो एक तरीके से सेफ्टी करना चाहते हैं कि आगे की फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई परेशानी ना हो, जो मैंने पास्ट में फेस की वो मुझे फ्यूचर में ना हो। इसी की वजह से वो एक एक पैसा जोड़ के रखना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते। और आपका हाथ जैसे खुला है, आप शॉपिंग करने में बहुत मानते हो, आपकी सोच इस तरीके की है कि जैसे मनी का फ्लो बना रहना चाहिए, तो खर्च जितना करते हैं ना उतना आ ही जाता है, वो आपकी लाइफ में है। लेकिन उनकी सोच इस तरीके की है और इसी की वजह से वो थोड़ा-सा आपको इसी प्रॉब्लम्स की वजह से लड़ाई भी करते होंगे। मुझे ये भी दिख रहा है, इसीलिए मैंने बोला। थैंक यू एंजल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके। हार्मनी। तो डियर आप में जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि आप बहुत ही हम्बल हो, केयरिंग, लविंग, केयरिंग वाले पर्सन हो और इसी की वजह से वो आपके साथ ही जुड़ के रहना चाहते हैं। आपके साथ ही वो सारी खुशियाँ देख रहे हैं। आगे फ्यूचर भी आप ही के साथ वो जीना चाहते हैं और आपके आने से, उनकी लाइफ में आने से उनकी लाइफ एक स्टेबल हुई है। काइंडनेस, उसी बात को एंजल फिर से बोल रहे हैं। क्योंकि आप एक खुशबू फैलाने वाले फूल जैसे हो, आप बहुत ही काइंडनेस,
वर्क ओवरलोड। तो जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि जब किसी चीज़ को करने में आपको वो बहुत परेशानी होती है, जब आप कर नहीं पाते हो ना, तो गुस्सा कर देते हो, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। और जो आप फिर थोड़ी ही देर में अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लेते हो, तो आप एनर्जी शिफ्ट करने में भी माहिर हो। बहुत ही प्यारी हम्बल एनर्जी है आपकी डियर, बहुत ही लविंग केयरिंग वाली एनर्जी। थोड़े से और कार्ड लेंगे हम। फ्रेश स्टार्ट। तो आपको नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने पहले ही बोला। और एक काम ख़त्म किया नहीं, दूसरा शुरू, इस तरीके की आपकी एनर्जी। लक, वही चीज़ निकल के आ रही है, जैसे मैंने पहले ही बोला। सभी वो इस डेक से जो भी कार्ड्स निकले, मैंने पहले ही वो सारे मैसेजेस दे दिया आपको। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि किसी को परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता है। परफ्यूम में आप बहुत सारे पैसे जैसे खर्च करते हो। लाइट्स भी आपको बहुत बहुत पसंद है। और हो सकता है गिफ्ट्स में भी आपको आपके हस्बैंड इस तरीके की चीज़ें दिया करते हो, क्योंकि आपकी जो ये पसंद है ना, वो उनकी भी पसंद बन गई है शायद, इसीलिए। चलिए, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल सके। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर को आपके अंदर कौन सी अच्छी लगती है बातें और कौन सी बातें बुरी लगती है। तो डियर, आप, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो आप में बहुत प्यार देखते हैं, आपकी जैसे वेट करते हैं। मुझे ये मैसेज हो रहा है। आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही इस तरीके से देखते हैं कि बस आपकी जैसे वेट करते रहते हैं। मुझे ये मैसेज इस कार्ड से हो रहा है। चलिए, कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 2। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर को उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ लगती हैं और क्या बुराइयाँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ट्रिगरिंग हो रही है शायद। पाइल नंबर 2 हमेशा से ट्रिगरिंग वाली होती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, थकी हुई एनर्जी, वेटिंग वाली एनर्जी। 5 ऑफ सोर्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने इस कार्ड से देख के ही आपको बोला कि वेटिंग वाली एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर आपके लिए वेट करते रहते हैं। आप जैसे एक दूसरे को अपनी बातें सही से बोलते नहीं हो डियर। दिल में बहुत कुछ प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत ही कहना चाहते हो, लेकिन बोल नहीं पाते हो। एक जैसे बाउंड्रीज बना के रखिए। मुझे इस कार्ड से ही मैसेज हुआ था वो, जैसे वेटिंग वाली एनर्जी लग रही थी मुझे। वेट बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर जैसे। बहुत ही जैसे एक अच्छी बातें तो जैसे दिखती ही नहीं है आपके पार्टनर को, जैसे मुझे ये मैसेज हो रहा है। हालांकि ये नहीं है कि आपकी अंदर अच्छी बातें नहीं है, आप बहुत ही प्यार करने वाले इंसान थे डियर, लेकिन आपकी पास्ट की एनर्जी जो है ना,
उसी की वजह से आपने इतना कुछ फेस किया है ना, जिसकी वजह से आप खुल के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। ये मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। सपोर्ट नहीं मिला कभी किसी का। 3 ऑफ पेंटिकल्स। डियर, इसी की वजह से जैसे आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ही नहीं मिला वो सपोर्ट। आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन अपने नॉलेज को सिर्फ अपने तक सीमित रखना, एक बाउंड्रीज बना के आप चलते हो, हमेशा खुल के किसी से मिलते नहीं हो। जैसे सजना संवरना भी आपको जैसे अच्छा नहीं लगता, वो इस तरीके की उनकी सोच है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना, लेकिन हो सकता है किसी वजह से, पास्ट की एनर्जी की वजह से, या फिर आपके पास्ट में जो कुछ हुआ है, या फिर आपको कुछ कोई इस तरीके से ना देख ले, ये सोच के एक होता है ना कि किसी के अनुभव इस तरीके से हुए हैं कि जैसे बहुत सजना संवरना वो अच्छी अच्छा नहीं होता, मतलब इसी बिलीव सिस्टम किसी के हैं। क्योंकि ये कार्ड्स मुझे वही बता रहा है, रूट्स, जो इसके रूट्स में वही प्रॉब्लम्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जिसको जितना चाहिए था उतना मिला नहीं। आपकी भी ख्वाहिशें थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन शायद किसी को मिला नहीं उतना, इसलिए कभी मांगने की कोशिश ही नहीं की आपने। जैसे एक होता है ना कि 2 जोड़ी कपड़ों में खुश हो जाते हो, या एक कुछ कहीं आपको कुछ भी दे दिया, छोटी सी रिंग या छोटी सी चीज़ लाके, तो उसमें भी आप खुश हो जाते हो जैसे। तो आपके पार्टनर जो है ना, वो आपकी इस चीज़ से खुश तो होते हैं, उनको अच्छी तो लगती है ये चीज़, लेकिन उनको बुरा वहाँ लगता है कि आप मांगते क्यों नहीं हो उनके पास। और कभी कभी मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास मांगने से भी आपको शायद मिला नहीं है उतना, और उसी की वजह से आप मांग भी नहीं सकते हो और बोल भी नहीं सकते हो उनको कि इस वजह से मैं आपसे ये चीज़ नहीं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ। जैसे कोई अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया है, सच्चाई बोल नहीं पाया है। इसके पास बहुत नॉलेज होता है। ये जो एनर्जी होती है ना, हाई प्रीस्टेस, वो इस तरीके की है कि सामने वाले पर्सन को देखते ही उसको सब समझ में आ जाता है, ये पार्टनर किस तरीके से मुझे प्यार करेगा। और यहाँ ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, और कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि रूट्स भी है यहाँ, ये पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है, तो कार्मिक भी हो सकते हैं कोई लोग। जो कर्मास फेस करने हैं ना, वही कर्मा शायद आप फेस कर रहे हो, किसी लोगों को ये भी लग रहा है यहाँ। और कोई लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो अपने आप को मिरर कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इस कार्ड को, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, दोनों ही मिरर कर रहे हैं, और ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है आपकी, जो एक पकड़ के रखा था आपने कि मुझे यही पार्टनर चाहिए, लेकिन उनकी खूबियाँ या खामियों को आपने पहले देखा ही नहीं था। इसकी वजह से भी ये पार्टनरशिप आपकी है। पाइल 2 बहुत ही इंटेंस होती है हर बार। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना जो लोग हैं, उनके लिए वो मिरर कर रहे हैं, मतलब जो आपके अंदर है ना, वही चीज़ वो दिखा रहे हैं आपके पार्टनर। अगर वो कोई बात आपको बताते नहीं हैं, तो आप भी वही चीज़ कर रहे हो कि आप उनको बता नहीं रहे हो अपनी कुछ चीज़ें। तो वो वही सिखाने आए हैं आपको कि किस तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए, अपने पास की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उससे कैसे निकला जाए। ये वेटिंग वाली एनर्जी है ना, उससे आपको निकलना है, ये सोचते नहीं रहना है।
आप ज़्यादातर सोच में आपका वक्त चला जाता है, वो चीज़ें आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती। किसी भी तरीके का डिसीजन आप नहीं ले पाते हो, ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती। और कभी कभी आप जैसे इस तरीके से बात बोल देते हो, बहुत जैसे एक हो जाता है ना कि गलत तरीके से आप बोल तो सही रहे हो लेकिन लोग उनको गलत समझ रहे हैं। तो ये बातें बहुत ज़्यादा, आपकी बातें आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। जैसे बहस में आप लग जाते हो ना, तो वहाँ से निकलते नहीं हो, और ये बातें आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है। मैं हाँ अच्छी बातें बोलना चाहती हूँ, लेकिन कार्ड से ऐसे आए हैं तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। आप ज़्यादातर आपकी सोच में लगे रहते हो, थकान बहुत है आपकी बॉडी में, और उसी की वजह से आपके पार्टनर को बहुत आपसे जैसे बात करना अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर वक्त आपसे दूरी बनाने में ही बने रहते हैं। सोचते हैं पहले, आपसे बात करने से पहले उनको सोचना पड़ता है। सॉरी अगर आपको ये बातें लेकिन अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे यहाँ जो भी मैसेज है मुझे डिलीवर करने होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अच्छी बातें भी हम इस कार्ड से देखते हैं हो आगे क्या निकल के आती हैं। अगर अच्छी बातें निकल के आती है तो थैंक यू एंजल। जैसे मैंने बोला कि आप बुरे नहीं हो डियर, लेकिन आपकी जो एनर्जी बिलीव सिस्टम हो सकती है आपके, जैसे वुंड्स हो सकते हैं ना किसी के, उसकी वजह से आप इतने कठोर बन गए हो। तो इस पर्सनालिटी को बदलिए, तभी आपके पार्टनर को आपकी अच्छाइयाँ दिखेगी। राइट नाउ की आपकी यही एनर्जी है डियर। सोच बहुत है, कन्फ्यूज़न में बहुत हो, नॉलेज बहुत है आपके अंदर, क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर सकते हो, लेकिन अपने आप को एक बांध के रखा है आपने, और इसी की वजह से आपकी अच्छाइयाँ उनको दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए वेटिंग लग रही थी मुझे इस कार्ड से। थैंक यू एंजल, थैंक यू। देखिए कार्ड्स भी निकल नहीं रहे आपके, है ना, कितने उलझ जाते हैं। आपकी बहुत ही उलझी हुई एनर्जी है। देखिए इनडिसीजन, एक लूप में फंसे हुए डियर आप, इसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अच्छी बात है आपकी देखें तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो डियर, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो इसी की वजह से आप अपने पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसे आपको भी वही चीज़ें फेस करनी पड़ती है आपके पार्टनर की, और उसी की वजह से आप अपनी अपनी सच्चाई रख नहीं पाते हो उनके सामने कि मुझे ये चीज़ पसंद है या मुझे ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, कुछ भी आप बोल नहीं पाते हो। जैसे मैंने यहाँ से बोला कि आपको सारी चीज़ें पता है, और इसी की वजह से आप उनसे जैसे जैसे वो देखना चाहते हैं ना आपको, वैसे आप दिखते हो उनको। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। साथ रहकर भी जैसे सेपरेशन है, मुझे वो मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इंडियन यान देखिए 100% ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग हैं यहाँ। और इसी की वजह से आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को उस ग्रोथ की तरफ आगे ले जा रहे हो। स्टेबिलिटी किस तरीके से पाई जाती है रिलेशनशिप में, वो सीखना है आपको भी। ये कुछ और ही रीडिंग हो रही है, पता नहीं किस तरीके की रीडिंग हो रही है। एप्रिशिएशन, देखिए जो मैंने यहाँ बोला वही चीज़ आई है यहाँ। किसी के ऐसे वुंड्स है जिसकी वजह से अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, जो खुशी है आपके अंदर, जो एक छोटा बच्चा है, इनर चाइल्ड आपके अंदर का, जिसे हर चीज़ को देखना है, यहाँ भी आंखें बंद करके बैठी है, यहाँ भी आंखें बंद है, यहाँ भी आंखें बंद है। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए डियर, पहले तो आप
जब आप ही उसे नहीं पहचानोगे, आप ही उसे एन्जॉय नहीं करोगे, तो दूसरे को क्या दिखाओगे? है ना? मिरर करने वाली एनर्जी होती है। मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पोस्ट में, जब मैं वो शैडो वर्क में कर रही थी, कि एक आईने में जब एक गुलाब देखता है अपने आप को, उसके इर्द-गिर्द बहुत सारी तितलियाँ थी, लेकिन वो गुलाब उसको आईने में जब देखता है तो वो ब्लैक कलर का दिखता है और कांटे ही दिखते हैं उसको उसके आसपास। लेकिन गुलाब के पास वो खुशबू होती है जो हर किसी को पसंद होती है। तो अपने आप को इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालिए डियर। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है डियर। आपकी खूबसूरती बहुत है। अपने आप को थोड़ा-सा सँवारने की कोशिश कीजिए। आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो। आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन एक होता है ना कि सही से अपने आप को ड्रेसअप करना। तो काम में बहुत उलझे मत रहिए। जब आप ये करोगे, थोड़ी-सी अपनी केयर करोगे ना, तो आपके पार्टनर की ओर से आपको अटेंशन मिलेगा, एप्रिशिएशन मिलेगा। तभी आप देख पाओगे। मैं हर बार बोलती हूँ कि जो आपके पास है ना, वही चीज़ आप दूसरों को देते हैं। तो आप खुद को ही पहले नहीं जानते कि आपके अंदर कौन-सी खूबियाँ हैं, तो आप दूसरों को कैसे दिखाओगे, है ना? तो अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए डियर। आपके पास अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके पास। आप बहुत ही एक मैच्योर पर्सन हो। हर एक तरफ से आप बहुत ही, मैं इसे किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है डियर आपके अंदर। आप कुछ भी मिक्स एंड मैच करते हो ना, तब भी आप निखर के आते हो। आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही बोला आपको। थोड़ा-सा ड्रेसअप पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को आईने में देखिए। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है, जैसे हर वक़्त कोई बालों को बाँध के रखता है। आपके पार्टनर को आपके खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते क्योंकि आप काम में इतने उलझे हुए होते हो, तो आप उनकी बात ही सुनते नहीं हो। कभी-कभी वो इशारे भी करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, है ना? तो उसकी वजह से वो आपको बोल नहीं पाते हैं। तो डियर, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, उसे निखारिए। आपके पास बहुत नॉलेज है। एक एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है अनुभव से सीखा हुआ। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आगे आई है, वो सारी सिचुएशन आपको सिखाने के लिए थी। ये पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं या कुछ भी। तो उसकी वजह से जो आपने अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में बंद कर दिया है ना, उससे निकलिए। आप बहुत ही खूबसूरत हो। हाई प्रीस्टेस ऐसे ही कोई नहीं बन जाता। ये 4 रानियाँ होती है ना, मिल जाती है ना, तब उसमें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आती है उस पर्सन में। आप वो हो डियर, नॉलेजेबल, लविंग, केयरिंग, सबका ख्याल रखने वाले। किस वक़्त क्या बोलना है, सब कुछ आपको पता होता है। कहीं भी जगह, किसी भी जगह कॉम्पिटिशन हो तो जीत आपकी ही हो सकती है। इतने नॉलेजेबल हो। ये सारी क्वालिटीज़ आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर, सॉरी मैं हस्बैंड बोल रही हूँ फिर से, आपके पार्टनर को पता है, लेकिन वो भी आपसे बोल नहीं पाते हैं क्योंकि कभी-कभी ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है ना, वो रूडली बात करने लगती है। रूडली तो शायद कोई-कोई होगा, लेकिन एक होता है ना कि बहुत सारा काम होता है, कि बहुत सारा सपोर्ट नहीं मिलता जब हमें काम करने में। तो उसकी वजह से हमें वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। चलिए, और कौन-सी क्वालिटीज़ है आपके पास जो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डिस्कवरी, देखिए क्या बोला मैंने आपको। आपके पास हर ताले की चाबी है डियर।
आपको डिस्कवर करना है, अपने आप को ढूंढिए पहले, फिर अपने पार्टनर को पूछिए कि आप कैसे हो। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरी बात पर, तो खुल के अपने पार्टनर से पूछिए कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है। आपके पार्टनर आपको यही चीज़ें बताएंगे। आप सिंपल हो फिर भी आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, और यही चीज़ आपको अपने आप में ढूंढने की ज़रूरत है। लोगों के इन्फ्लुएंस आप पर बहुत होते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि बहुत अच्छे कपड़े पहनना आपको पसंद है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, ये सोच के आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते हो। ये भी मुझे मैसेज हो रहा है यहाँ। अपनी खुशी किस में है वो देखिए डियर। आपको अपने पार्टनर को अच्छा लगना है, तो उसके लिए मुझे ड्रेसअप करना है तो करिए, है ना। क्यों आपको वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। प्यार में कभी हार जीत नहीं होती डियर, प्यार में सिर्फ देना होता है। अपने पार्टनर को भी समझिए और अपने आप को भी समझिए, क्योंकि जब आप अपने खुद से प्यार नहीं करते हो तो सामने वाले पर्सन को क्या प्यार दोगे, है ना। और शायद आपके अंदर प्यार की कमी है, इसी की वजह से आपने ये लवर्स कार्ड को चूज किया है। देखिए, अभी मैंने बोला कि आपके ऊपर लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत है, और यही है ना। लोग क्या बोलेंगे। अगर आपको हेयर कलर करवाना है तो लोग क्या बोलेंगे ये क्यों बोलते हो, ये क्यों सोचते हो। आपको अपने पार्टनर के लिए करवाने हैं तो खुले दिल से करवाइए। जो भी मेकअप करना है या जो भी करना है, जो भी ड्रेसअप करना है, फिर उन उन लोगों के बारे में मत सोचिए, ठीक है। और 2 कार्ड्स मैं लूँगी। फ्रीडम। सच में इस डेक में से मैंने पाइल नंबर 1 में भी निकाले थे कार्ड, तो जो मैंने यहाँ उनको दिया था मैसेज, वही कार्ड्स में निकल के आए थे, और आपके डेक आपके रीडिंग में भी यही हो रहा है। फ्रीडम। अपने आप को फ्री कीजिए, इस कंफर्ट जोन से निकलिए। सोचिए मत डियर, आप हाई प्रिस्टेस हो। जो भी पास्ट के आपको पास्ट में जो भी हुआ उसे छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए। उसमें से सिर्फ लेसन सीख के आगे बढ़ जाना है कि वो गलती हमें दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। प्रपोजल, कोई गिफ्ट मिल सकता है अगर आप इस फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं ना, तो आपको ये प्रपोजल आ सकता है। शादी का प्रपोजल भी हो सकता है किसी के लिए, अगर अनमैरिड हो आप और देख रहे हो तो अपने आप को निखारिए। आपके अंदर जो एक दिल है ना, उस दिल को उन्होंने पसंद किया है, आपके पार्टनर ने। लेकिन इस रिश्ते को एक मंजिल देने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, है ना, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। उस चाबी को ढूंढिए, जो चाबी आपके पार्टनर को आप में अच्छाइयाँ देखने पर मजबूर कर सकती है, ठीक है। देखिए, ये लड़की भी कैसे उदास है ना। ये जो बादल आते हैं ना, इस बादलों से निकलिए। जब ये बादल आते हैं तो हमें सही से चीज़ें दिखाई नहीं देती, है ना। सन दिखाई नहीं देता, न्यू फ्रेश स्टार्ट जो हमें करना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। क्या करें क्या ना करें, ये कन्फ्यूज़न में हम रहते हैं, यही वाली एनर्जी। और आप ट्विन फ्लेम हो, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर सजते संवरते नहीं है तो मुझे क्या करना है सज के संवर के, है ना। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालिए। जब आप रेडी होंगे ना, तो उनको भी वो चीज़ें करनी अच्छी लगेगी कि हाँ, मुझे भी अपने पार्टनर के लिए अच्छा लगना है, ठीक है। प्रेगनेंसी, नए आइडियाज़ पर काम कीजिए डियर। प्रेगनेंसी का मतलब यही होता है, नए आइडियाज़ पर काम करना, ठीक है। क्योंकि ये शादी के लिए हम देख रहे हैं,
तो आपके लिए बहुत ही मैसेज थे, आपकी अच्छाइयों के बारे में आप खुद नहीं जानते हो डियर, और इसी की वजह से आपके पार्टनर भी आपको बोलने से डरते हैं या फिर आपको बोल नहीं पाते हैं। तो जितना हो सके उतना उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनको पूछिए कि उनको क्या अच्छा लगता है जो आप कर सके, और वो चाबी ढूंढ लीजिए उनको खुश करने का। ताला खोल सकती है आप वो। ठीक है, तो चलिए, फाइल नंबर 2 बहुत ही इंटेंस होती है हर बार। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।